अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो रात इस डिबेट के बाद ये बात कंफर्म हो गई कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। ज़ैद पटेल साहब इसको टॉपिक पर रखने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और बार बार इससे पूछ रहे थे कि तुम क्या बिलीव करते हो, कुछ बताओ तो, इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्यों गलत है, और अगर इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड गलत है तो सही क्या है, कुछ बताओ तो। लेकिन भांग के रसगुल्ले खाकर आया समीर, उसको होश ही कहाँ था। और इवेंचुअली वो ये भी भूल गया कि वो अपनी तमाम वीडियोस में इस्लाम के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स रखता था और इस्लाम के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को गलत बताता था। और समीर डिबेट में कहने लगा कि आप साबित करें इस्लाम का अल्लाह सही है, इस्लाम के अल्लाह को सही साबित करें। मुझे तो पता नहीं गॉड क्या है, मैं गॉड को डिफाइन नहीं कर सकता। अब मैंने ये तो अग्री कर लिया है कि बिल्कुल क्रिएटर है, और वो क्रिएटर कौन है इसी को साबित करने के ऊपर हमारी जद्दोजहद और हमारी डिबेट है। तो ये मेरे मोहतरम दोस्त के ऊपर बनता है कि वो ये साबित करें कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो दिया है इस्लाम ने, वही एक्चुअली असल हकीकी खालिक कायनात है, और उसी ने पूरी कायनात की क्रिएशन की है। तो यहाँ पर दूसरी चीज, अगर मिसाल के तौर पे कोई शख्स कहता है कि 2 और 2 4 गलत है, तो उसको बताना होगा कि क्या सही है, कि 2 और 2 5 सही है, 2 और 2 6 सही है, 2 और 2 7 सही है। उसको कुछ तो सामने रखना पड़ेगा, तो जाके बात साबित होती है कि हाँ 2 और 2 4 का ये बात गलत है क्योंकि ये चीज सही है। तो अगर आप ये मानते हैं कि इस्लाम का कंसेप्ट ऑफ गॉड गलत है, तो क्या सही है वो तो आपको सामने बताना पड़ेगा कि ये चीज सही है। जो भी, जैसे आइडल वर्शिप सही है, इस्लाम में आइडल वर्शिप मना है, अनेक गॉड सही है, अनेक गॉड मना है, और मैं जानता हूं। और बेचारे सनातनी वो ये सोच रहे थे कि समीर उर्फ सिद्धार्थ भैया उनके गॉड्स की करतूतों को डिफेंड करेंगे, लेकिन समीर भैया ने तो पल्ला ही झाड़ दिया इन सब किस्से कहानियों से, और सनातनी देखते के देखते रह गए। क्योंकि डिबेट इस्लामिक गॉड के ऊपर है, और आपने मुझे ये साबित करना है कि जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है गॉड का वो बेहतर है और वही सच्चा है। तो यहाँ पर और चीजों के साथ तो तब कंपेयर किया जाएगा ना, जब मैं उसको पेश कर रहा हूं। मैंने कोई पेश ही नहीं किया है, मैंने कहा है कि मैं कोई क्रिएटर में बिलीव करता हूं, बट वो क्रिएटर कैसा है मैं उसको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं बीइंग अ क्रिएशन कि मैं अपने क्रिएटर को बयान कर सकता हूं। क्या आपको खुद नहीं पता है? जैसे आपने कहा ना कि ये चीज हमें नहीं पता है, तो आप इस्लाम के कंसेप्ट ऑफ गॉड को गलत कैसे बोल सकते हैं? जब आपको खुद ही नहीं पता है कि कंसेप्ट ऑफ गॉड क्या है, जैसे आप खुद बोल रहे हैं कि समझ नहीं सकते हैं, तो आप गलत कैसे बोल सकते हैं? आप तो गलत बोल ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए क्लैरिटी होना जरूरी है। आई डोंट फील बैड प्लीज, लेकिन क्लियरली बोलना जरूरी है कि ये है मेरा कंसेप्ट ऑफ गॉड और इस वजह से इस्लाम का कंसेप्ट ऑफ गॉड गलत है। आप क्लियरली डिफाइन कर लो। ये पी के भी आया था, अरे जब तुझको पता ही नहीं है कि गॉड कैसा होना चाहिए तो यहाँ क्या सब्जी खरीदना आया है। तेरा दावा यह है कि इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड गलत है, फिर तुझको ये भी तो बताना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड सही है, या सनातनी का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड सही है जिसको तू मानता है। किसी ना किसी को तो सही होना पड़ेगा, कुछ तो बता। लेकिन समीर को रात की बोतल का गम सता रहा था, फैमिली से तो निकाला गया, अब अगर यहाँ कुछ बोल दिया इस सब के खिलाफ तो रात का क्या होगा, वो ये सोच रहा था। वो अग्री करता तब फंसता, और अगर इस सब से इनकार करता तब फंस जाता। तो इस वजह से समीर ने कुछ एडमिट ही नहीं किया और बात को घुमाता ही रहा। और आज तो समीर खुल के एडमिट कर रहा है कि गॉड को मैं मानता हूँ, क्रिएटर को मैं मानता हूँ। क्लिप सुने। मैं इकरार करता हूँ कि बिल्कुल इस कायनात का कोई क्रिएटर है, कोई खालिक के कायनात है। मैंने ये पहले भी इकरार किया है, आपकी तसल्ली के लिए एक बार फिर से कर लेता हूँ। लेकिन ज़ैद पटेल साहब ने भी इसको डिबेट में ही ये बात बताई कि तेरे तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो तू कुछ और ही कहता था। क्लिप सुनिए। तो आई एम वेरी ग्लैड कि समीर ने क्लियरली ये बात कही है, और वो चीज आपकी पिछली वीडियोस के बिल्कुल क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन में है। बट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट समीर, कि आपने यहाँ भी एक बार कहा है। आप कह रहे हैं पहले से आप मानते थे, इट्स वेरी, आई एम हैप्पी अबाउट इट ओनली। मैं अपने मन से बिल्कुल फाइनल कर चुका हूँ कि अगर मुझे ये पता भी चल जाए ना कि ये वाला रिलीजन सही है और ये वाला गॉड सही है, तब भी मैं गॉड के कॉन्सेप्ट में नहीं मानूंगा। ये वाला गॉड सही है, तब भी मैं गॉड के कॉन्सेप्ट में नहीं मानूंगा। मैं इकरार करता हूँ कि बिल्कुल इस कायनात का कोई क्रिएटर है, कोई खालिक के कायनात है। ये वाला गॉड सही है, तब भी मैं गॉड के कॉन्सेप्ट में नहीं मानूंगा। मैं इकरार करता हूँ कि बिल्कुल इस कायनात का कोई क्रिएटर है, कोई खालिक के कायनात है। I mean, don't embarrass yourself in front of me. अब ऐसे जाहिल शख्स को क्या कहा जाए समझ नहीं आ रहा। और फिर इसने सवाल रखे और ज़ैद पटेल साहब कामली इसके हर पॉइंट की धज्जियां उड़ाते गए। जरा सुनिए। मैं बता रहा था कि जो आपने कहा कि क्रिएशन में आपको डिफेक्ट्स दिख रहे हैं, जरा सोचो स्केल ऑफ द थिंग्स के दुनिया के अंदर जो 10,000 करोड़ से 40,000 करोड़ गैलेक्सीज है, और एक गैलेक्सी है मिल्की वे के अंदर 10,000 करोड़ से ज्यादा सितारे हैं। हाँ, अब वो 10,000 करोड़ से ज्यादा सितारों में से एक सितारा है सूरज, और सूरज के सामने एक छोटा सा प्लैनेट है जमीन, और वो जमीन पे
आप बोल रहे हो कि कहीं एक छोटा सा जलजला आया, ये आपको डिफेक्ट दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है ना, ये कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर डिफेक्ट होता ना समीर, जरा सोचो लॉजिकली, कब का यूनिवर्स खत्म हो गया होता। ये और उन्होंने ये कहा है बात करते हुए कि हमारी जो इतनी बड़ी गैलेक्सी है और इसके अंदर हजारों सितारे हैं और हजारों सूरज हैं। मैं फिर से वही बात करता हूं कि क्रिएटर को अगर जानना है तो उसकी क्रिएशन को देख लो। तो हम ये देखेंगे कि आपका जो अकीदा है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम के बारे में, जो कुरान के अंदर जो क्रिएटर की जो मिसाल दी जाती है, जो उसकी नॉलेज जो बयान की गई है, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या कुरान के अंदर ऐसी कोई वर्स, ऐसी कोई आयत है जो ये बताती हो कि हजारों सितारे, हजारों सूरज हैं? जबकि आमतौर पर जितना जिक्र हम सुनते हैं सूरज के बारे में, तो अल्लाह तबारक व तआला को सिर्फ एक ही सूरज और एक ही चांद के बारे में पता है, और वो भी उसके नॉलेज के एतबार से एक ही ऑर्बिट में एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए आपने कहा कि कुरान में सिर्फ एक सूरज का क्यों जिक्र है? क्योंकि इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंसान जमीन पे बसता है, उसके लिए रेलेवेंस जमीन की है, सूरज की है, वो एक सूरज की है। और सितारों का जिक्र है, वो दूर वाले जो सूरज होते हैं ना, उनको सितारे बोलते हैं। सितारों का जिक्र है कुरान में। अब इन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि अल्लाह जो है वो बेनियाज है। तो मैं कहना चाहते हैं कि क्या अल्लाह वाकई हकीकत में बेनियाज है? तो चलें देख लेते हैं। सूरा नंबर 47 सूरा मोहम्मद आयत नंबर 38 में जो अल्लाह बेनियाज है वो अपनी राह में खर्च करवाता है। इसके अलावा सूरा नंबर 37 सूरा सफात आयत नंबर 125 में वो कहता है कि अल्लाह को कर्ज दो। इसके अलावा अल्लाह जो बेनियाज है कुरान के अंदर, वो कहता है सूरा नंबर 3 आले इमरान आयत नंबर 181। यहूदी ने जब तंज किया कि अल्लाह कैसा अल्लाह है जो कर्ज मांगता है, तो इसके बाद भी अल्लाह ने सूरा नंबर 5 अल माइदा वर्स नंबर 12 के अंदर ये कहा कि अल्लाह को तुम कर्ज देते रहो। ये जो बेनियाज खुदा है, ये सूरा नंबर 57 अल हदीद वर्स नंबर 11 और 18 में कहता है कि अल्लाह को कर्ज दो और हद से ज्यादा उसको तुमको लौटाएगा। सूरा नंबर 64 अल तगवान वर्स नंबर 17 में कहता है अल्लाह को क्रेडिट दो। ये बेनियाज अल्लाह सूरा नंबर 73 अल मुजम्मल वर्स नंबर 20 ये फिर से क्रेडिट मांगता हुआ नजर आता है। अब जो आपने खर्च करने के ताल्लुक से सारी आयतें बताई, बहुत इजी आंसर है समीर। जिंदगी एग्जाम है। कुरान में बार बार ये दिया हुआ है, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो हमने उन्हें रिस्क के तौर पे दिया है उसमें से खर्च करते हैं। जो रिस्क के तौर पे ऊपर वाले ने हमें दिया है वो उसमें से खर्च करते हैं। और जो खर्च करना है, ये इसे कर्ज क्यों कहा गया मालूम है? क्यों? क्योंकि ये जो खर्च कर रहे हैं ना, ये हमें वापस मिलने वाला है, मल्टीप्लाई होकर लाइफ आफ्टर डेथ में। अगर लाइफ आफ्टर डेथ नहीं है तो बात सही है आपकी कि भाई खर्च कर रहे क्या है, ये बात सही है आपकी। लेकिन यहाँ खर्च करना, ऊपर वाले ने इंसान को अश्योरेंस दिया है, ये जो तुम खर्च कर रहे हो ना, ये कर्ज है तुम्हारा, ये उसकी जनरोसिटी है। उसकी जनरोसिटी है कि जो तुम दे रहे हो तुम्हें उसका मल्टीप्लाई करके वापस देगा कर्ज के तौर पर। हाँ, कितनी ब्यूटीफुल बात है। और आपको ये ऐब लग रहा है कि उसने कहा है। और इन तंसुरुल्लाह से आप देख सकते हैं। देखिए, कुरान समझने का एक उसूल याद रखिएगा, ये बात कई बार आने वाली है शायद इस डिबेट में, कि कुरान समझने के लिए अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान नहीं भेजा, एक पोस्टमैन जैसा कि लेटर देके आता है, ऐसे नहीं आया कुरान के साथ में एक एक्सप्लेनर ऑफ द कुरान भी आया। सूरा 16 वर्स 44 देखेंगे सूरह नहल, तो उसमें आता है कि जो एक्सप्लेन करते हैं, लितुबय्यिना, ताकि आप वाजे कर दो, एक्सप्लेन कर दो। तो कुरान का एक्सप्लेनेशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उन्होंने सहाबा को समझाया, उनके स्टेटमेंट्स। तो इन तंसुरुल्लाह से मुराद अल्लाह के दीन की मदद है, जो सच और हक और सच्चाई की मदद है। तो सच्चाई की तो मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह को मदद की जरूरत नहीं है। अगर आप कुरान कोट कर रहे हो तो दोनों आयतें देखो, आपको समझ में आ जाएगा, अल्लाह को कोई मदद की जरूरत नहीं है। और फिर समीर ने एक के बाद एक आयतें कोट करी और कहा कि अल्लाह सबको हिदायत दे सकता है, तो वो ऐसा क्यों नहीं करता, इसमें अल्लाह की ही कमी है और मिस्टेक है। हालांकि उसको ये बात नहीं पता कि अगर टीचर चाहे तो सब बच्चों को पास कर दे, टीचर चाहे तो सबको पास कर दे, लेकिन फिर एग्जाम किस बात का रह गया? अगर टीचर चाहे सब बच्चों को पास कर दे तो फिर वो एग्जाम ही किस बात का रह गया? उसी तरह कुरान में अल्लाह ने कंडीशंस दी हैं कि अल्लाह ताला उसी को हिदायत देता है जो ये काम करता है, और उसी को गुमराह करता है जो ये काम करता है। के बारे में बात करी है। इस सामने कुछ वर्ड्स आपको नजर आ रही होंगी जिसमें क्लियरली मेंशन है कि अल्लाह बार बार जो है ये कह रहा है कि अगर वो चाहता तो वो सबको मोमिन बना देता, लेकिन वैसा नहीं करता। सूरा नंबर 13 और रात वर्स नंबर 31, सूरा यूनुस आया नंबर जो है 99 एंड 100, इसके अलावा सूरा नंबर 42 अश-शूरा वर्स नंबर 8, तो अगर अल्लाह चाहता तो सबको एक उम्मत बना देता। वो अब यहाँ पर ये जो डेस्टिनी के ताल्लुक से सवाल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सूरा 10 आयत नंबर 99, इसमें आता है वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्द, अगर अल्लाह चाहता तो हर कोई जो जमीन पे होता, हर कोई ईमान लाता, कुल्लुहुम, सब के सब, जमीअन। अफअंता तुकरिहु नासा हत्ता यकूना मुमिनीन, तो क्या तुम फोर्स करोगे लोगों को ताकि वो मोमिन हो जाएं? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऊपर वाले का ये विजडम है। ऐसे क्रिएशन है, एंजल्स, फरिश्ते जो बने हुए हैं, यहाँ पावर बताया गया उसका कि वो चाहता तो हम भी फरिश्तों की तरह विदाउट फ्री विल सब के सब मोमिन होते हैं, लेकिन हमारे पास फ्री विल है। ये कुरान में कई आयतों में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि कुरान में कई आयतों में दिया है। अब आते हैं सेकंड मेन बात पे।
कि अल्लाह ताला ने जो यहाँ आगे फरमाया, वमा काना लिनफ्सिन, किसी भी नफ्स के लिए नहीं है, अंतुमिना, कि वो ईमान ले आए, इल्ला बिइज़्निल्लाह, सिवा अल्लाह की इजाजत के बगैर, वयजअलु रिज्सा अलल्लज़ीना ला याक़िलून, वो जो नहीं अकल नहीं इस्तेमाल करते उनके ऊपर उस चीज की गंदगी डाल देता है। क्यों? अकल नहीं इस्तेमाल करते, सोचते नहीं है, ला याक़िलून, सोचते नहीं है। तो यहाँ पे एक बात क्या है कि पता है चल रहा है कि इंसान का जो इख्तियार है वो अल्लाह के इख्तियार के ताबे है। अब यहां समझना क्या है, ये मैं स्क्रीन रखाऊं, समीर इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। यहां पे ये बताया गया है कि किससे अल्लाह हिदायत देता है, किसे गुमराह करता है। मेरा तुम्हारे लिए चैलेंज है कि तुम बताओ इसमें से कौन सी चीज गलत है। वयहदी इलैहि मन अनाब, अल्लाह उसे हिदायत देता है जो अल्लाह की तरफ पलटता है। हाँ, और वल्लदीना तदौ, जो लोग हिदायत तलब करते हैं, ज़ादहुम हुदन, अल्लाह उन्हें हिदायत में बढ़ाता है, वाताहुम तक़वाहुम, अल्लाह उन्हें तक़वा, अल्लाह का डर, परहेजगारी देता है। लेकिन किसे गुमराह करता है कि वमा युदिल्लु टाइम खत्म हो गया आपका। इल्लल फासिकीन। तो इसमें बताए कि इसमें क्या रॉन्ग है जी। तो आदि वर्सेस दिखा के तो साबित क्या करना चाहता था वो, तो जैद पटेल साहब ने इसके एक एक ऑब्जेक्शन को वहीं पे बैठे बैठे आराम से एक्सपोज किया। क्लिप सुनिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर एक से ज्यादा गॉड है भी तो इसमें मसला क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। एक ने भी बात करते हुए ये कहा है कि जो एक से ज्यादा गॉड हैं उनमें आपस में इख्तिलाफात है, आपस में तकरार है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब आपकी रसाई खुदा तक है ही नहीं, जब आपकी रसाई गॉड तक है ही नहीं, आपको ये किस तरीके से पता चला कि अगर एक से ज्यादा जितने भी गॉड हैं उनमें इख्तिलाफात है? क्या उनके इख्तिलाफात उन्होंने आपको आकर के बयान किए हैं? क्या आपको कोई उन्होंने वही भेजी है जिससे आपको मालूम हो गया कि एक से ज्यादा जायद जो गॉड है उनमें आपस में इख्तिलाफात है? जबकि आपकी या किसी भी इंसान की रसाई उस खुदा तक, उस गॉड तक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम के अकॉर्डिंग है ही नहीं, तो आप ये कैसे जान सकते हैं कि उनमें आपस में इख्तिलाफात है या आपस में उनमें जो है झगड़ा है? अब समीर ने यहाँ इनडायरेक्टली मान लिया कि हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड गलत है, क्योंकि समीर के अकॉर्डिंग तो अगर दो गॉड होंगे तो उनमें आपस में कभी जंग नहीं होगी। लेकिन हिंदुइज्म में तो अक्सर देवता देवता की गर्दन उड़ा देता है। कई मशहूर एग्जाम्पल्स हैं, आप खुद देखिए। तो समीर, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो एडमिट कर अपने चैनल पर बैठ कर के ये हिंदुइज्म के गॉड जिनमें जंगे होती हैं ये फॉल्स गॉड हैं, झूठे खुदा हैं और ये खुदा नहीं हो सकते। एडमिट कर, है हिम्मत तो है। और मुझे क्या फीलिंग है ना समीर, मेरी फीलिंग ऑफ द हार्ट ये है कि आप ये मानते हो कि वन गॉड सही है। मेरा फीलिंग ऑफ द हार्ट ये है कि आप ये मानते हो वन गॉड सही है, लेकिन आप मल्टीपल गॉड्स को गलत बोलने में थोड़ा वो रहे हो, यानी आपका चंदा बंद हो जाएगा, वो ये कहना चाह रहे हैं। इमेजिन करो समीर, एक पर्सन है, एक की पूजा किया, सेकंड की किया, थर्ड की किया, फोर्थ की किया, फिफ्थ की किया, सिक्स की किया, 7, 8, 9, अब उसको लग रहा है 10वां नाराज हो गया मुझसे, 11वां तो काम नहीं बिगाड़ देगा। कितना टेंशन है। यहाँ पे क्या है ना, हम मुस्लिम्स को है ना एक ही का टेंशन लेना है, वो एक मालिक जिसके हाथ में सब कुछ है, हम उसी की फिक्र करते हैं। वो अगर हमसे खुश है सब काम बन जाएगा, पूरी दुनिया खुश है, वो नाराज है तो सब बिगड़ जाएगा। हमारा फोकस एक पे, कितना पीस ऑफ माइंड है ना, कितना पीस ऑफ माइंड है।